बाबा चाहते हैं कि देखो, जब वो सामने वाले को कोई कदर ही नहीं है तो आप क्यों उनको वही समझाते तो हो? वही तो हर इंसान को लेकिन बुद्धि तो दी है। बाबा किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते। देखो, कोई माने ना माने, बाबा बुरे लोगों के लिए भी है। हाँ, इतना ही है कि बाबा को उनके बारे भक्ति में चाहिए, सिर्फ दुख भक्ति होता चाहिए। है हाँ हाँ कि भाई ये सब संसार में सब कुछ चल रहा है फिर भी इन्हें समझ नहीं आता। समझ। इस बात का दुख बाबा को होता है। बाबा वो भगवान से कहते हैं, ऐसे नादान लोगों को आप ही बचा लो, यही बोलते हैं ना। जिनको समझदार है उनको तो बाबा खींच लेते हैं। खींच लेते हैं। हाँ? अब आप इतने दूर से आए 3 बार आए हाँ, हम। तो सोचो। इस बार फर्स्ट टाइम हाँ। ये खंडवा मंदिर देखा है। हाँ, तो अभी जब भी आओगे ना, पहले यहाँ दर्शन करो, हाँ। फिर बाबा के दर्शन करो, क्योंकि ऐसा रिवाज है इसीलिए। हाँ तो इस और घर में आप जाओगे भी ना, कभी किसी से जबरदस्ती करो ही मत। हाँ बेहतर होगा, क्यों कि बाबा जब चाहते ही नहीं है हाँ वही तो। कि आप क्यों उनको जबरदस्ती करते हो। भक्ति है ना, दिल से ये निकलती है। हंसता है, मेरे ऊपर हंसता है ना कि देखो, मैं यहाँ का, मैं मुंबई का है हम्म, क्या, मैं भी पहला बाबा को हंसता था। जब जवानी थी मेरी, 15-16 साल का था, तब मैं मजाक उड़ाता था हाँ बाबा का। हाँ माँ बोली, बेटा एक बार तो चल, हाँ तो खाली एक बार देख क्या शिरडी हाँ। क्या है। हाँ। क्योंकि मेरी माँ को भक्ति थी बाबा की, हाँ मुझे नहीं थी। सेम सेम तो मेरे से। क्या किया, मेरे को एक बार जबरदस्ती लेके आए। अच्छा मैंने देखा बाबा को, जो पागलपन मेरा हो गया हाँ जवानी में, तो मुंबई से मैं यहाँ महीने में 2 टाइम आने का, मुंबई से हमेशा। ऐसे करते 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 बीत गए थे। कितने संकट भी मेरे पास, और जो बाबा की भक्ति करते हैं ना, एक बात ध्यान में सुनो, हर बहुत संकट देता बाबा। हाँ वो तो है, वो तो है। जो है ना अपनी बहुत बाबा के परीक्षा प्यार लेते में, हैं। जो बाबा के प्यार में पढ़ते हैं, हम्म। उन्हें इतनी दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती, पूछो मत। हाँ। मैंने मुंबई में इतनी तकलीफें झेली है, पूछो मत। आखिर में मेरे मुंह से बाबा के लिए बहुत बुरा निकला। आज मेरे को दुख है इस बात का, मगर उस वक्त क्योंकि इतने गंदे लोग, इतने बुरे लोग दुनिया में हैं, अरे तू आंखें खोल के देखता क्यों नहीं। और हम जैसे लोग जब तेरी भक्ति के मार्ग में है, फिर भी हमारी ही बुराई है, हमारे सब कुछ, ये ऐसा क्यों करता। और जब मेरे से ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन कुछ जमाने हो चुका, फिर मेरे भाग्य खुलते गए। फिर मैं नौकरी भी मेरी अच्छी थी। एक बार मैंने फिर सोचा, मैं फिर सुनना चालू किया बाबा। लेकिन मेरे को आज भी उस बात का दुख है ना कि मैंने बाबा को बहुत बड़ा बुरा काम कर दिया, मरते दम तक रहेगा भी ये। फिर तो भी बाबा को मैंने कहा, देखो अंतिम समय में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके पैरों की जगह दो, मौत भी मेरे सामने तुम चाहिए। तो वहाँ से यहाँ मैं अभी 18-19 सालों की मैं मुंबई छोड़ के, और उन्होंने भी मेरा कुछ बुरा नहीं किया। आपका फैमिली है ना, इधर ही है। इतने छोटे छोटे बच्चे थे 2, उनको भी यहाँ लेके आया। यहाँ बाबा ने मेरा जगह मुझे दे दी। क्या आज भी पतरे का ही घर है मेरा, लेकिन मन में शांति, एकदम शांति है। पैसे की कोई फिक्र ही नहीं है, और मुंबई में इतना कमा के भी पैसा नहीं पूछता। तो ऐसी बुरी हालत थी। बाबा का डॉग्स बहुत पसंद है ना, बहुत। अभी देखो कोई जानवर नहीं है, डॉग है। नहीं, अभी ये जो ऊपर श्री बाबा के है ना, अभी आप सोचोगे कि ये कोई अभी वो जो बैठे हुए वो कैसे दिखते, आपको क्या लगेगा ये कोई साधारण इंसान। हाँ वही तो। ये साधारण इंसान नहीं, उस जमाने का करोड़पति, जाति से ब्राह्मण, मगर उनका मन में रहने का कि भगवान की हर घर में पूजा होती है। बड़े लोग, पैसे वाले लोग बड़ी बड़ी मूर्तियों की पूजा करते हैं, गरीब लोग छोटा सा झोपड़े में फोटो रख के उसकी पूजा करते हैं। कोई धूप दीप जलाता तो गरीब अगरबत्ती एक दिखा देता, फिर काम धंधे पे चले जाते। तो जब ये सब होता है क्या, तो इन्हें भगवान दिखाई क्यों नहीं देता, वही तो कारण क्या है इसका। वही तो ये संत को पूछने का, साधु को पूछने के, तो उन लोग बोलने के भाई देखो आपका प्रश्न तो बड़ा टेढ़ा है, इसके तो जवाब हम दे ही नहीं सकते।
हाँ, एक संत आपको जरूर दे सकता जो शिरडी में बैठा है। आप एक काम करो, शिरडी चले जाओ, वहाँ वो संत बैठे, उनसे ये बात पूछ लो। और दूसरा प्रश्न ऐसा था कि शरीर, हर इंसान के शरीर में आत्मा है, आत्मा है इसीलिए शरीर है। फिर ये आत्मा, हर इंसान की आत्मा को तकलीफ क्यों होती है, आत्मा तड़फता क्यों है, इसका कारण क्या है? अब ये शिरडी तो आ गए, चलते 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 जब शिरडी तक पहुंचे तो इन पूरी हालत भिखारी से बढ़ के थी इनकी। हाँ। तो इन्होंने बाबा को दूर से देखा, द्वारका माई में देखा, वैसा उनका दिमाग गर्म हो गया, क्योंकि ये ब्राह्मण है ना। इन्होंने देखते ही बोला, अरे अरे अरे, मैं किस आदमी के पास आया, ये तो कोई मुसलमान है, हाँ। ये मेरे प्रश्न का उत्तर क्या दे सकता है। ये बात बाबा ने तुरंत जानी, तुरंत महासपति से कहा, देखो ये बंदे को आप खंडोबा मंदिर में बिठाओ, खाना चाय पानी ना चाहे उसे दो, मगर इसे जाने मत दो। क्यों? क्योंकि आने वाली गद्दी मेरी यही संभालने वाली है, ये मेरा शिष्य है। फिर जब इन्हें यहाँ बिठा दिया गया तो अकेले जंगल ही, तो थोड़े दिन तो उनको बाबा के पास तो गए थे नहीं, तो लोगों को जाते हुए देखने के, दोपहर को बाबा को खाना लेके जाने के, लोग नैवेद्य लेके जाने के, ये देखने के वो, तो इनका मन में आया चलो अपन भी कुछ नैवेद्य बाबा को खिलाए, क्योंकि अकेले बनाने के अकेले खाने। खिचड़ी बनाई, ये जंगल यहाँ से लेके जाने के लिए निकले बाहर। वैसे सामने से काला कुत्ता आया पूछ हिला के, इन्होंने कुत्ता को देखा, है ब्राह्मण है ना, देखा उसका खाना छुपा बाबा के पास। बाबा ने सिर्फ बाबा को ही खिलाएंगे। मैंने आया था आपके पास, आया था खाना खाने, आपने मुझे खाना नहीं दिया, आप खाना छुपा के यहाँ आ गए। फिर उनका माथा चमका, अरे कुत्ता ही बाबा। फिर दूसरे दिन फिर इन्होंने खाना बनाया और कुत्ते का रास्ता देख के बैठ गए कि अभी कुत्ता आएगा बाद में। इतना गंदा आदमी आया, कोड़ी हाँ। गंदा, यहाँ से खून, यहाँ से गंदगी बह रही, क्या मुंह से नाक से, वो खाना मांगने लगा, वो देखे तो भाग गया। अरे बाबा आया, बाबा को बोला, बाबा बोले मैं आया था, जरा जल्दी आया, मैंने ऐसे करके मांगा, तुमने दिया नहीं। तो पहले प्रश्न का उत्तर मिला। उनका प्रश्न क्या था, भगवान की कोई मूर्ति को घी के दिया जलाते, कोई द्रव्य लगाता, कोई अगरबत्ती दिखाते, कोई दूध दिखाता, कि इनको भगवान दिखाई क्यों नहीं देते। तो बाबा ने ये दो रूप दिखाए भगवान के, कि सर्वभूति परमेश्वर है। भगवान क्या तुम्हारे सामने ऊपर से प्रकट होकर के आना नहीं है, इसीलिए मन की आकर्षण हो तो आपको हर इंसान में बाबा भगवान दिखा। हाँ, भगवान दिखा। ये पहला प्रश्न छूट गया। हाँ। क्योंकि कुत्ता हो, जानवर हो, कोई भी हो, जब आपके सामने आके खड़ा रह के हाथ पसारता है तो समझो उसी ने आपको मांगा और उसी ने आपको पसंद किया, ये ध्यान में रखो। दूसरा प्रश्न सवाल उनका कि आत्मा क्यों तड़पता है इंसान का, तो इसका उत्तर ये है, मान लो जवानी में हर इंसान की गलतियाँ होती हैं, हर इंसान की, कोई भी हो, बचपन से लेके बड़ा जवानी तक। फैन नहीं चलता है एक दूसरा प्रश्न का उत्तर ऐसा उनको मिला, अपने आप उनके दिमाग में आया कि मान लो जवानी से लेके बुढ़ापा तक इंसान जो कर्म करता है वो भोगना तो पड़ता है आखिरी क्षण में, लेकिन ये सब है ना आखिरी क्षण में होता है। जब आखिरी क्षण में होता है ना तो हमारी आत्मा तरफ के निकल तो जाती है, मगर जो बच्चा हुआ अगले जन्म में चला जाता है। और उस वक्त हमें एक अच्छे इंसान की जिंदगी मिलती है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, उसे अच्छी जिंदगी मिलती है। उस वक्त जब वो बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करके हर तो उसे नौकरी में तकलीफ देते लोग, घर के लोग परेशान करते, बाहर के आजू बाजू के लोग जलन की वजह से उनको परेशानी करते, यानी चारों बाजू से उनके आत्मा को तकलीफ। तो वो सोचता है मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया, मैंने कभी किसी को पत्थर नहीं मारा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर परमेश्वर ने मेरा आत्मा को इतना यातना तकलीफ क्यों आप लोग, ये पूर्व जन्म का पाप हमारे साथ है। इसीलिए हमें ये चारों बाजू से तकलीफ झेलने पड़ती। उस वक्त हमें शांति से
सिर्फ परमेश्वर का नामस्मरण करना चाहिए। जो हमें जिनको हम मानते हैं उसी को पकड़ना चाहिए, हाँ। उसके पीछे भागना चाहिए। तब देखो कम होता है जो हमारे कर्म जो है ना, कितने भी बुरे हो, मगर हम अगर किसी अच्छे मन से भगवान को हाँ। अपने पास खींच लेते तो भगवान कम करता है, पूरा मिटाता नहीं नहीं, मगर हाँ। कम करता है। हाँ। तो ऐसी इनकी स्टोरी है। तो यही भगवान बाबा ने दिखाया, कोई भी हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई भी हो, उन्हें अपने हो तो जितना हो सके तो आधी रोटी से इतना सा निवाला दो, मगर उन्हें धुतकारो ना देना है, हाथ जोड़ के को भाई माफ करना, मेरे पास नहीं है, इतना कहो, मगर दिल मत दुखाओ। कल ये- तो मारा समाधि मंदिर में, तो- झाड़ू से मारा है कुत्ता को। तो देखो, सोचो आप, एक पुलिस ने ना बोला है कि किसी किसी को काटा है इसलिए लेकिन एकदम झाड़ू से जोर से मारा है। गलत है ना। मैंने बोला है देखो शायद अभी इसने बहुत बोला है। इन लोग को क्या बोल रहे हैं। हाँ। अभी पहले जब मैं आता था ना तो दूध का कटोरा ये हम लोग भी द्वारका दे माई, के आए ये हैं। अभी वो कुत्ते को दूध भी नहीं डालती, पानी डाल देती, वो क्या पीगा, वो नहीं लगा, कुत्ता है वो, दूध की फर्क और पानी की फर्क तो वो जानता ही है ना। हाँ। तो भला वो पीना तुम्हारे हाथ से, हाँ। हाँ, तुम लोग जबरदस्ती उन लोग पब्लिक को देते, ये नहीं उनको दूध पिलाओ, अरे पर उसको अच्छा तो दूध दो ना, पानी डालो, वही तो। कम कर दो, कम डालो वही ना, वही वो भी भूखा प्यासा है ना। हाँ। ये समझते हैं, जिन लोगों ने ये सब बातें समझ ली, समझ लो बाबा को पा लिया। ये तो बहुत करता है कुत्ते के लिए, बहुत। मतलब और ये बात कभी भी ध्यान ये में रखो, अपना खर्चा मेरे- करके कुत्ते को ये करते हैं, ऑपरेशन आप- करता है, सब कुछ नहीं, करता है। एक बात सुनो, जो इंसान कुत्ते को खिलाता है, जो इंसान कुत्ते के ऊपर प्यार करता है, उसे इतना सुख आगे भोगने मिलता है कि पूछो मत। क्यों कि कुत्ता बोले तो क्या है, ये भगवान का ही आता है। ये खड्डोबाजी है ना, इनके उधर देखो जाके कुत्ते का, ये कुत्ता देखा नहीं अंदर, नहीं अंदर की तरफ और बाबा ये जो ये बाजू की जो माता जी है ना, उसी के बाजू में कुत्ता बैठेगा, वो कुत्ता था, और भगवान शिव जी का कुत्ता है। हाँ, ओह, मैं देखा? गाय समझा। नहीं गाय है, कुत्ता है वो। तो जो कुत्ते को जितना आप लोग ये करोगे, आप लोगों के दुश्मन लोग, मुझे हम मुझे कुत्ता देखो ध्यान हाँ? से सुनो, देखो हाँ। ध्यान से देखो, जितनी भी आप कुत्ते को जितना प्यार ये करते ना, उतना आपका दुश्मन पीछे हटेगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से जो हमारे दुश्मन जो होते हैं वो दूर भाग जाते। कितना भी हम लोग को काटने की कोशिश करें, नजदीक आते। मेरा दुश्मन नहीं है। एक नहीं, एक बोलने का मतलब है, हाँ। कोई भी अरे तू समझता है दुश्मन नहीं है, तुझे कोई- थोड़ी बोलेगी। मैं हाँ? आपसे अच्छा मन से वही प्यार से तो, बात कर रहा हूँ, हाँ, मान लो हाँ। मैं आपको प्यार से बात कर रहा हूँ, मगर वही आपकी है। हैसियत देख के मन में मेरा हाँ, जलन है ना, वही इसी वही दुश्मन की। तुझे थोड़ी बताएगी मैं तेरा दुश्मन हूँ, हाँ, ऐसे बोलेगा ऐसे क्या? तो मुंह से आके बोलेगा आपको, तो भाई मैं तेरा दुश्मन है, हर एक को जलन होती है।